जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी व्रत कथा में स्वागत है। आज हम आपको दशा माता की तीसरी कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं दशा माता की कहानी। एक सास बहू थी। एक दिन सुबह सुबह सास ने बहू से कहा, जाओ आग लेकर भोजन बना लो, बड़ी भूख लगी है। बहू हाथ में कंडी लेकर आग लेने गांव में गई। उस दिन गांव भर में दशा माता की पूजा थी, इसलिए किसी के यहाँ से भी उसे आग नहीं मिली। वह खाली हाथ लौट आई। सांझ होने पर पड़ोसन के पास जाकर बोली कि मेरी सास तो दशा माता का डोरा नहीं लेती, परंतु अब की बार मैं डोरा लेना चाहती हूँ, मुझे इसकी पूजन विधि बता दीजिए। दोबारा जब डोरा लेने का समय आया तो बहू ने सास को बिना बताए दशा माता का डोरा ले लिया। 9 दिन तक वह किसी न किसी बहाने पड़ोसन के घर जाकर कहानी कथा सुनती रही, पूजा करती रही। 10वें दिन उसे चिंता सताने लगी कि अब वह पूजा कैसे करेगी। वह मन ही मन दशा माता का ध्यान धरकर सोचने लगी कि आज सास कहीं बाहर चली जाए तो मैं जल्दी से जाके पूजा कर लूँ। दशा माता की कृपा से सास बहू से बोली कि आज मैं खेतों में जा रही हूँ, यदि मुझे आने में देर हो जाए तो तुम मेरे लिए खेत पर ही खाना ले आना। बहू के मन की मुराद पूरी हो गई, वह तो यही चाहती थी। उसने सास से कहा कि आप निश्चिंत होकर जाइए, घर का सारा काम मैं निपटा लूँगी। सास के जाते ही बहू ने स्नान कर दशा माता की पूजा की। इसके बाद वे पूजा की सामग्री मिट्टी के गोले में रख कर उसे सिलाने के लिए ले जाने लगी कि सास खेतों से वापस आ गई। सास को देखकर बहू ने जल्दी से उस गोले को मटकी में छिपा दिया। उसने सोचा कि जब सही समय आएगा, सास इधर उधर होगी तो गोले को दही से निकाल कर विसर्जित कराऊंगी। सास ने आते ही बहू से कहा, तो मुझे खाने देना क्यों नहीं आई, अब तक क्या कर रही थी? बहू ने कहा कि आज मेरे सर के बाल धोए थे जो सूखने में देर लग गई, इसलिए भोजन बनाने में देर हो गई। मैं थाली लगाती हूँ, आप हाथ मुंह धोकर आइए और भोजन कीजिए। सास का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ। वह पैर धोकर चौके पर बैठ गई। बैठी ही थी कि उसका बेटा भी आ गया। वह भी माता के साथ भोजन करने बैठ गया। सास भोजन करके उठना चाहती थी पर बेटा बोला, मुझे तो दही चाहिए। सास ने बहू से दही देने के लिए कहा। बहू बोली, मैं तो रसोई में ही हूँ, आप ही इन्हें दही दे दीजिए। सास हाथ धोकर दही लेने लगी, परंतु जैसे ही उसने छाछ की मटकी उठाई उसमें कुछ खड़खड़ाने की आवाज़ आई। सास ने हाथ डाल के देखा तो उसमें एक बड़ा सा सोने का गोला मिला। सास ने आश्चर्य से बहू से पूछा कि इस छाछ की मटकी में सोने का गोला कहाँ से आया? इसे तुम कहीं से चुरा कर लाई हो? यहाँ क्यों छिपा कर रखा है? मैं समझ गई, इसी वजह से तुम मुझे आज खाना देने नहीं आई और इसी वजह से तुम छाछ देने नहीं उठी। बताओ, जल्दी बताओ, क्या कारण है इस सब का? बहू बोली, मुझे नहीं पता कुछ भी, मेरी दशा माता जाने। मैंने आपको बिना बताए दशा माता का डोरा लिया था और उनकी 10 दिन तक पूजा की थी। आपके आ जाने के कारण मैं डोरे को विसर्जित करने नहीं जा सकी। आपके डर से मैंने इसे छाछ की मटकी में छिपा दिया था। दशा माता ने इसे सोने का बना दिया। अब मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? सास ने बहू को गले लगा लिया और कहा, अब मैं भी तुम्हारे साथ दशा माता के डोरे लूँगी, विधिवत पूजा व्रत किया करूँगी। हे दशा माता, जैसा तुमने इनको दिया वैसा अपने सब भक्तों पर कृपा रखना। बोलिए दशा माता की जय हो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।